How would I master video editing in 90 days in 2025 if I had to start over? तो आई विल स्टार्ट विद माई स्टोरी कि मैंने खुद वीडियो एडिटिंग कैसे सीखी है। मैंने कोई डिग्री नहीं की है वीडियो एडिटिंग में, या मैंने कोई कोर्स नहीं किया। मैंने जो भी सीखा है यूट्यूब से सीखा है, ट्यूटोरियल देख के सीखा है, एग्जीक्यूशन से सीखा है। जब मैं 8 9 स्टैंडर्ड में था तब मैं अपने दोस्तों के वो जो बर्थडे वाले वीडियोस नहीं होते काइन मास्टर पे 10 फोटोज होते हैं और एक के बाद एक स्लाइड शो होता है, फिर टेक्स्ट आता है हैप्पी बर्थडे, भावाचा बर्थडे, वैसे जो भी चीज़ें होती है। तो आई यूज टू एडिट दैट वीडियोज इन स्कूल, ठीक है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद एक रैंडम डे पे व्हेन आई वाज फिगरिंग आउट व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, मैंने अंकुर वारिको का एक पॉडकास्ट देखा था, दैट वाज विद ईशान शर्मा। तभी मैं कंफ्यूज था, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि मेरे को कंटेंट राइटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है। तो ईशान शर्मा ने एक चीज़ बोली थी कि पेपर पेन लेके बैठो, 5 स्किल लिस्ट डाउन करो जो आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो या मार्केट को उसकी ज़रूरत है, और हर एक स्किल को 1 2 महीने दो। सो द फर्स्ट स्किल ऑन द लिस्ट वॉज वीडियो एडिटिंग, ठीक है। एंड मैंने फेसबुक पर जाकर 20 रैंडम लोगों को मैसेज कर दिया एंड उसमें से मुझे एक क्लाइंट मिल गया। उसको बहुत बेसिक एडिटिंग चाहिए थी, उसको बस थोड़ा बहुत टेक्स्ट चाहिए था, कैप्शंस, एंड बीच बीच में उसको फोटोज चाहिए थी। वो देखने के बाद आई वाज लाइक अरे ब्रो, ये तो मैंने 8th में एडिट किया है, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो मैंने वो क्लाइंट लिया। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी थी कि टेक्स्ट कैसे करता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो सारी चीज़ें। तो मैंने जब भी पहला वीडियो एडिट किया तो मुझे जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि हाउ टू फिक्स दिस, हाउ टू ऐड टेक्स्ट लेयर कैसे ऐड करते हैं काइन मास्टर में, क्योंकि तभी आई डिडंट हैव अ गुड लैपटॉप। मैंने वीडियो एडिटिंग की शुरुआत करी है अपने फ़ोन से, एंड उस पर भी मुझे इतने सारे इश्यूज आ रहे थे क्योंकि आई डिडंट हैव अ गुड क्वालिटी फ़ोन एट दैट टाइम, एंड द क्लाइंट वॉज लाइक कि मुझे सारे वीडियोज़ 4K में चाहिए। तो मैंने किसी और का फ़ोन बोरो किया था, मैंने थोड़े दिन उसके फ़ोन से वीडियो एडिट किए, एंड देन इवेंचुअली आई बाइड अ लैपटॉप। तो आई वर्क फॉर दैट क्लाइंट फॉर अ मंथ। उसके बाद द क्लाइंट ने कंटेंट स्ट्रैटेजी चेंज कर दी एंड ही डिडंट वांट टू पोस्ट दैट मच शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। एंड आई विल टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने अपना पहला शॉर्ट फॉर्म वीडियो 40 रुपीज़ में एडिट किया था। ही वॉज पेइंग मी 20,000, आई गेस 20,000 रुपीज़ फॉर एडिटिंग 10 शॉर्ट फॉर्म वीडियोज अ डे, ठीक है। इट वॉज वेरी बेसिक वैसे देखा जाए तो, बट फिर भी 40 रुपीज़ वॉज वेरी लेस। बट वो टाइम पे इट वॉज लाइक जैकपॉट फॉर मी। इट वॉज लाइक ब्रो, मतलब ये करने के मुझे कोई पैसे दे रहा है, लाइक मोस्ट ऑफ अस थिंक। उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द फंडामेंटल्स एंड निटिग्रिटीज एंड एवरीथिंग। जैसे जैसे क्लाइंट्स मेरे पास आते थे एडिटिंग स्टाइल्स लेके, मैं उनको बोलता था हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे नहीं आता है तो भी मैं बोलता था हो जाएगा। देन जो भी मुझे नहीं आ रहा है उसके बारे में आई यूज्ड टू गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च कि ये कैसे करते हैं। सो आई हैव लिटरली गॉन फ्रॉम नोइंग नथिंग अबाउट वीडियो एडिटिंग एंड चार्जिंग 40 रुपीज पर वीडियो to learning things, making mistake, learning from YouTube videos, learning from execution, and I've charged more than 5,000 rupees for a reel. And in today's video, I'm going to give you a 7-step process for you to do the same. Number 1, deciding which type of videos do you want to edit. When it comes to editing videos, there are multiple type of videos. YouTube videos होती है, ad videos होती है, reels होती है, courses videos होती है, films होते हैं, short films होते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप के वीडियोस एडिट करने हैं। ये आप डिसाइड कर सकते हो ऑन द बेस्ड ऑफ योर अटेंशन स्पैन, क्योंकि इफ यू आर एडिटिंग अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपका सिटिंग कैपेसिटी शुड बी मोर देन 5 to 6 आवर्स, बट इफ यू एडिट अ शॉर्ट्स यू कैन एडिट इट इन 2 आवर्स, ठीक है। आफ्टर यू गेट एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग में 3 4 घंटे लग सकते हैं, बट एज यू गेट बेटर एट इट आपका काम जल्दी हो जाता है। So if you are a person with low attention span, you can go with short form videos. But if you're a kind of person who has good attention span and जिसको मजा आता है long form video edit करने में, you can go for that. And अगर confused हो तो दोनों भी try करके देख सकते हो। You are just starting out, you have a lot of time. पहले 2 3 महीने experiment करो, उसके बाद you can see कि आपको किसमें मजा आ रहा है, किसमें मजा नहीं आ रहा। Now the second step is deciding the software. Now इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास current resources क्या है। Do you have a good laptop? Do you have a PC or you have a mobile? Now if you say कि मेरे पास मोबाइल है, मैं कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, गाइज आई हैव माई सेल्फ स्टार्टेड विद अ मोबाइल। आई हैव वर्कड फॉर मोर देन 6 months आई थिंक फ्रॉम मोबाइल। आई वॉज डूइंग कॉन्टेंट राइटिंग, आई वॉज डूइंग वीडियो एडिटिंग एंड मल्टीपल थिंग्स। उसके बाद जब मैंने पैसे कमाए, then I bought a laptop and I have a guy working with me right now. He's working with me since last 1.5 years. He's a 17-year-old college kid, ठीक है। He edits on CapCut, but he's better than people who edits on Premiere Pro. So ये excuse बनाना बंद कर दो भाई। It's not about the device. It's about your creativity. It's about your skills. If you have good skills, आप मोबाइल में भी अच्छी क्वालिटी का काम प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। बट या ऑब्वियसली जैसे जैसे आप पैसे कमाने लग जाओ, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन अ गुड लैपटॉप, क्योंकि उसके रिटर्न्स आपको बहुत हाई होने वाले हैं एंड आपका वर्क फ्लो स्मूथ हो जाएगा। बेसिकली आप जहाँ पे 2 घंटे लगा रहे थे, आपका 1.5 घंटे 1 घंटे में काम हो जाएगा। And there are also some cons to using mobiles, because there are some agency owners who don't hire people,
हु एडिट ऑन मोबाइल, क्योंकि एक्सपोर्ट सेटिंग्स में इश्यूज आ जाते हैं कैपकट वगैरह के। बट या आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इतने हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स करने नहीं वाले। यू विल डू बेसिक स्टफ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, पैसे कमाने लग जाओगे, ईएमआई पे ले लो या पैसे सेव करके यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड लैपटॉप। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑप्शंस फॉर लैपटॉप, देयर आर 3 ऑप्शंस। वन इज प्रीमियर प्रो, सेकंड इज DaVinci Resolve एंड थर्ड इज Final Cut Pro. इसमें भी डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेस यू हैव, क्योंकि प्रीमियर प्रो इज अ पेड सॉफ्टवेयर, फाइनल कट प्रो इज अ पेड सॉफ्टवेयर, बट इफ यू यूज विंडोज देयर आर वेज टू गेटिंग इट फॉर फ्री. But yeah, if you are using a Mac, you will have to pay for it. So if you don't have the resources, you can of course use DaVinci Resolve. It is a industry standard software. But I would recommend Premiere Pro, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज Premiere Pro यूज करती है, उनका एक वर्क फ्लो होता है। अगर उनको कुछ चेंजेस करना है या प्रोजेक्ट फाइल शेयर करना है, तो इंटीग्रेशन एंड वर्क फ्लो बहुत स्मूथ हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप 3, विच इज द लर्निंग प्रोसेस। द मोस्ट सिंपल लर्निंग रोड मैप इज, पहले तो एडिटिंग के फंडामेंटल सीख लो। द सेकंड थिंग यू वांट टू लर्न इज सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको ट्यूटोरियल्स देखना पड़ेगा या वॉक थ्रू वीडियोस देखना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट पीपल मेक लर्निंग एनी स्किल इज दे गेट इनटू द लूप ऑफ वाचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड दे कीप वाचिंग, दे डोंट एग्जीक्यूट। एक ट्यूटोरियल देखो, एग्जीक्यूट करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, वापस से देखो। आस्क फॉर फीडबैक टू योर फ्रेंड्स और मेंटर्स इन योर फ्रेंड ग्रुप। कोई तो होगा जिसको पता होगा, उसके पास जाओ, उसको बताओ कि मुझे समझाओ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो आपको एक्सप्लेन करेगा। पहले एक कंसेप्ट क्लियर करो, फिर अगले कंसेप्ट पे बढ़ो। क्योंकि अगर आप एंडलेस ट्यूटोरियल्स देखते जा रहे हो एंड दिन भर देख रहे हो और आप खुश हो रहे हो अपने मन में, आ रहे यार वीडियो एडिटिंग सीख लिया, यू आर गोइंग नोवेयर माय फ्रेंड, यू आर जस्ट मेंटली मास्टरबेटिंग. So the only way, and this is the harsh reality, the only way to learn any skill is by actually doing it, making mistakes, putting in the reps, and as you put in the reps, you will understand what are the mistakes you're making and you can make it better. So now let's come to the second part of this learning roadmap, which is observation, and this is the most important thing. क्योंकि most people learn the software, they learn the fundamentals of editing, but they don't understand कि लोगों को चाहिए क्या. They are using assets, they are using SFX जो relevant थी 2 साल पहले, but अभी मार्केट पूरी तरीके से चेंज हो गया है. तो यू नीड टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग कि मार्केट में चल क्या रहा है एंड यू नीड टू अडेप्ट टू दैट. वो आप किस तरीके से कर सकते हो, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूं. मैंने 6 महीने पहले एक इंटर्न को हायर किया था. वी डोंट यूजुअली हायर इंटर्न्स, बट मेरे को उसका काम अच्छा लगा था एंड आई सॉ पोटेंशियल इन हिम. आई सॉ कि दैट गाय वांट्स टू लर्न, ही हैज द हंगर and he knows the fundamentals, he knows the basics and nitty gritties about the software, but is not able to understand कि market evolve हो गया है, market has outgrown him. उसने मेरा जो sample video edit किया था, that was in the style that was relevant 2 years ago, ठीक है. but I hired him, I trained him for 10 days and 10 दिन के बाद वो मेरे जो top editors है उनके level पे आ गया था. मैंने उसको कुछ मैजिकल चीज नहीं बताई. मैंने उसको बोला कि अभी मार्केट में जो 10 लोग हैं, टॉप के 10 लोग, उनके पहले के 2-3 वीडियोस डाउनलोड करो, उसको ब्रेक डाउन करो, एनालाइज करो कि वो कौन से टाइप के एसेट्स यूज कर रहे हैं, एनालाइज करो कि कौन से टाइप के एसएफएक्स यूज कर रहे हैं, वो साउंड डिजाइन के साथ कैसे खेल रहे हैं, एंड उसको अपने एडिटिंग में इंटीग्रेट करने का ट्राई करो. एंड दिस इज अ वे यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर एडिट्स. दो पीपल से द एडिट्स आर बेसिक, तो बेसिक क्यों है? क्योंकि वो अभी जो मार्केट में ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है. एंड एडिटिंग मार्केट इवॉल्व्स एवरी 3 months, आई वुड से एवरी 1 month राइट नाउ, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू स्टैंड आउट. तो कोई भी जो स्टाइल क्लिक कर जाता है, पीपल ट्राई टू रेप्लिकेट दैट. सो यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड कि मार्केट में क्या चल रहा है, एंड उसको अपने एडिटिंग स्टाइल में इंटीग्रेट करने की कोशिश करो. इसी का एक एक्सटेंशन है रिटेंशन एडिटिंग. रिटेंशन एडिटिंग बेसिकली क्या होता है कि एक वीडियो को हम लोग कैसे एक स्टोरी फॉर्म में दिखाए लोगों को, ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब हो. क्योंकि अभी लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, लोग 1-2 मिनट में वीडियो छोड़ देते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एडिटर टू मेक श्योर कि कैसे हम लोग लोगों को वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकाए. बट ये सिर्फ एडिटिंग से चीज़ें बेटर नहीं हो सकती. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले. हो सकता है कि आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी है बट क्लाइंट का स्क्रिप्ट खराब है, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. यू हैव टू टेल योर क्लाइंट कि आपको स्क्रिप्टिंग पे काम करना चाहिए. बट लेट्स टॉक अबाउट एडिटिंग नाउ, कि एज एडिटर आप क्या कर सकते हो ताकि आप अपने क्लाइंट के वीडियोस में रिटेंशन बढ़ा सको. नाउ दिस रियली डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट, क्योंकि सम पीपल आर वेरी गुड एट स्टोरी टेलिंग. तो उनके वीडियोस में आपको ज्यादा एडिटिंग या बहुत सारे बी रोल्स एनिमेशन डालने की जरूरत नहीं है. उसको अगर आप सिंपल क्लीन भी रखोगे, बीच बीच में आप कुछ बी रोल्स इंसर्ट कर रहे हो, तो भी वीडियोस में व्यूज आ जाएंगे. बट कुछ कुछ क्लाइंट्स के वीडियोस में आपको हैवी एडिटिंग करनी पड़ेगी. बट ऐसा नहीं है कि हर 2 सेकंड में आप कुछ कर रहे हो, तो वीडियो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है. बहुत सारे एडिटर्स क्या गलती करते हैं कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एनिमेशन डालोगे तो वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, बट इफ़ यू डू इट ओवर तो भी इरिटेटिंग हो जाता है. तो सिर्फ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डालो, स्टोरी टेलिंग के बारे में समझो,
एंड क्लाइंट को हीरो बनाओ अपने वीडियो का, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे आप इतनी एडिटिंग कर देते हो कि एडिटिंग मेन चीज़ हो जाता है लोगों का वीडियो देखने का और क्लाइंट बैक सीट पर चला जाता है। हमारा गोल ये नहीं है, हमारा गोल ये है कि जो हमारा क्लाइंट है वो हीरो है और जो एडिटिंग है वो उसको सपोर्ट कर रहा है ताकि वो आगे जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ स्टेप विच इज मेकिंग योर पोर्टफोलियो। बहुत सारे एडिटर्स की ये दिक्कत होती है कि ब्रो मेरे पास क्लाइंट्स ही नहीं है, क्लाइंट्स पोर्टफोलियो मांग रहे हैं और पोर्टफोलियो के बिना क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? So guys, you need to understand you don't need a client to make your portfolio. You can make a dummy portfolio. आप आपके जो भी फेवरेट 5 कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस यूट्यूब पर डाउनलोड कर सकते हो, उसको कट करके आप उसमें से रील्स बना सकते हो। आई वुड रेकमेंड कि एटलीस्ट 10 वीडियोस प्रैक्टिस करो एंड दिस शुड बी हाई क्वालिटी वीडियोस। ये आप अपने पोर्टफोलियो में डालो। अगर आपको 10 हाई क्वालिटी वीडियोस चाहिए तो हो सकता है कि आपको 20 वीडियोस एडिट करने पड़े। आई नो इट साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क, बट दिस इज द वे यू गो फ्रॉम अ गाय नोइंग नथिंग, putting in the reps, learning things and becoming the best at what you do. And guys, the best thing about this is कि यहाँ पे आपको कोई competition नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इतना efforts डालेंगे, क्योंकि people are lazy. People don't want to put in the effort. They just want to watch a YouTube video how to get clients and they want to land clients. But their work is bullshit. Now the next step can be getting an internship or getting your first client. But what I recommend is working under someone for at least 1 to 2 months ताकि आपको पता चले कि एक कंपनी काम कैसे करती है, कि ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, कि प्रोफेशनली वर्क डिलीवर कैसे किया जाता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हो आप बहुत सारी गलतियां करोगे, बट इफ़ यू वर्क विद अ एजेंसी, उनके साथ आप इंटर्नशिप करो एज अ वीडियो एडिटर, आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी सीखने के लिए मिलेगी। क्योंकि द प्रॉब्लम इज इफ़ यू एडिट अ वीडियो एंड अगर आप अपना खुद का वीडियो देखोगे आपको लगेगा ब्रो क्या बना दिया मैंने, बट वेन यू वर्क फॉर समवन दे एक्सपेक्ट अ सर्टन क्वालिटी। If you don't provide that quality, they will criticize you. और ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, इससे आपको सीखने के लिए मिल रहा है। अगर आप खुद से करते हो तो हो सकता है कि आप जिस क्लाइंट के लिए काम करें उनकी भी इतने एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप जो खुद से करके 6 महीने में सीख सकते हो वो आप एक प्रोफेशनल कंपनी के अंडर काम करके 2 महीने में सीख सकते हो। इससे आपका लर्निंग कर्व बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको इससे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी कि एक टीम कैसे ऑपरेट होता है, कंपनी कैसे काम करती है, क्लाइंट को डिलीवर कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है। सो दिस इज द राउट आई सजेस्ट कि डू एन इंटर्नशिप फॉर 2 मंथ्स। इंटर्नशिप ढूंढना बहुत आसान है आज के टाइम पे। लिंक्डइन पे आप एजेंसी फाउंडर्स को मैसेज कर सकते हो कि आई एम अ वीडियो एडिटर एंड उनको आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक भेज सकते हो। अगेन इफ योर वर्क इज गुड कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको भी चाहिए अच्छे लोग आए हमारे कंपनी में। तो अगर आपका काम अच्छा है क्यों हायर नहीं करेंगे आपको? आप स्टैंड आउट करने के लिए लूम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो कि बोल सकते हो हाय आई एम अ वीडियो एडिटर, आई लर्न वीडियो एडिटिंग सिंस लास्ट 2 मंथ्स, दिस इज माय पोर्टफोलियो, आई वुड लव टू वर्क फॉर योर कंपनी, आई वुड लव टू लर्न एनीथिंग। सो दिस इज अ वे यू कैन स्टैंड आउट। इससे आपको इजीली इंटर्नशिप मिल जाएगा। यू कैन ट्राई लिंक्डइन, यू कैन ट्राई इंटर्नशाला, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। यू कैन डू योर ओन रिसर्च फ्रॉम ChatGPT एज वेल। स्टेप 7, गेटिंग क्लाइंट्स। नाउ यू आर ऑलरेडी एंड सेट, क्योंकि यू हैव लर्न द स्किल, यू नो योर स्किल इज कमर्शियली वायबल, यू हैव वर्कड, you are getting paid for the work you're doing, you have confidence, and now it's the right time for you to start pitching clients. Now you would say कि bro clients ही नहीं मिलते, editing सीख लिया but कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जिस बंदे को रीच आउट कर रहे हो उसको और बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं, तो यू नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ यू कैन स्टैंड आउट, एंड द बेस्ट वे टू स्टैंड आउट इज प्रोवाइडिंग फ्री वर्क। बट इससे भी पहले थोड़ा हम लोग बैक ट्रैक करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि हॉट प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढो, ऐसे लोग को रीच आउट मत करो जो आर आउट ऑफ योर रीच। Don't reach out to people who are more than 10,000 or 20,000 subscribers, क्योंकि they have a proper team, they have a proper organization जो उन्होंने फॉर्म किया, they have people for everything, so it won't make sense। ऐसे लोगों को reach out करो who have just started but who are consistent with what they are doing and who can pay you। उनके लिए if you are making this sample and if you are editing in a way जो उनके previous वीडियो से अच्छा है और आप उनको बता रहे हो कि ये मेरा वीडियो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, of course they are going to hire you। I would suggest कि अगर आप 50 वीडियो भी भेजते हो you would easily find 2 clients if your work is really good। So guys that's it for today's video, and अगर आपको आज वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड अ फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर ऑल फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ओनर, जहाँ पे मैं हर सैटरडे Q&A करने वाला हूँ। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो।